के आगाज में आपको बताएं कि आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां। आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की हामी भर ली है। बिजली टैरिफ में इजाफा 20 टैरिफ और सेमाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। राहिल हसन, बताइएगा, आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां। आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की हामी भर ली है। बिजली टैरिफ में इजाफा टैरिफ और सेमाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। जराये के मुताबिक IMF ने 2600 अरब रुपए के बिजली के गर्दशी कर्ज पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। राहिल हसन से हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हुकूमत का आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ जो है वो उसमें 7 रुपए इजाफे का जो है वो इम्कान है, क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की जो है वो हामी भर ली है। और बिजली टैरिफ में ये जो इजाफा है ये बेस टैरिफ में और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। और बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो IMF की तजावीज़ हैं वो 26 अरब रुपए का जो बिजली का गर्दिशी कर्जा है उसको भी कम करने के लिए तजावीज़ दी गई हैं। और IMF ने बिजली के मुनाफा बख्श जो तकसीमकार कंपनियां हैं उनको फौरी तौर पर फरोख्त करने की तजवीज़ दी है। और बिजली के जो नुकसान में चलने वाली तकसीमकार कंपनियां उनको सूबे के हवाले करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि जो सरकारी कंपनियों के ऑडिट के लिए नेपरा ऑडिटर जनरल को जो है वो मुआवनत करने की तजवीज़ दी गई है। और सरकारी शोबे में बिजली कारखानों को फौरी निजकारी पर भी IMF का दबाव पाकिस्तान पर मुसलसल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका है, गुलामी की जंजीरें अब टूट चुकी हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि 26 मई को शब 1 बजे से सुबह 8 बजे तक 7 घंटों के दौरान मैंने कंटेनर से जो कुछ देखा, इससे ये साबित हो गया कि जब से एक बैरूनी साजिश के जरिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका है, गुलामी की जंजीरें अब टूट चुकी हैं। चारसदा में गुज़िश्ता रोज़ जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा था कि दोबारा इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कर रहे हैं, अब कोई रोक नहीं सकेगा, हक ना मिला तो छीन कर ले लेंगे, किसी सूरत अमरीकी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। आज़ादी मार्च के दौरान कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की जाएगी। आइंदा लॉन्ग मार्च में रास्तों की बंदिश और ताकत के इस्तेमाल रुकवाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान का ये कहना था कि हुकूमती हरबे काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। पटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च में दोबारा पकड़ धकड़ होगी, सुप्रीम कोर्ट बता दे, ये दोबारा मुल्क बंद कर देंगे, ये अदलिया का इम्तिहान है। जुड़वा शहरों से खबर दें कि PTI की जानिब से एक और मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुतालिक इंतजामिया ने एक्सप्रेस हाईवे और फैजाबाद में कंटेनर्स पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और मार्च शुरू होते ही कंटेनर्स लगाकर जुड़वा शहरों को सील कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि रावलपिंडी में पहले ही पुलिस और इंतजामिया अलर्ट है, जबकि लॉन्ग मार्च के दौरान दीगर शहरों से मंगवाई गई इजाफी पुलिस की नफरी को भी रोक लिया गया है। इमरान खान की हुकूमत नहीं बल्कि माफिया थी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बने, PTI के वर्कर नहीं, वो वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद के पाबंद हैं। PTI दौर में सदर रात 12 बजे भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर लिया करते थे। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज ने ऑडियो की तरदीद नहीं की तो शाह महमूद कुरैशी कैसे तरदीद कर सकते हैं? इमरान खान कलमा पढ़कर कह दें ऑडियो झूठ है। नैब केस पर मुराद अली शाह बोले, नई तरमीम के बाद गलत केस पर नैब अफसरान भी 5 बरस सजा भुगतेंगे। इनकी हुकूमत
तो कभी थी नहीं। ये एक माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे, एक दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए। अगर कोई शख्स कहे कि मैं कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करूंगा तो ये गैर मुनासिब। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट अब तक कंधा इस्तेमाल करने देगी नहीं, देना नहीं चाहिए। ना जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। इमरान खान खुद कहते, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। कानून में भी आ गया, मेलाफाइड इंटेंशन से ये केस बनाया गया था। जो भी अक्यूज हैं वो सुरखुरू होंगे। जज साहिबान ने कहा है कि नैब के अफसरान जो इसमें मुलविस हैं उनको 5 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। डॉक्टर आरिफ अलवी से जरूर ये कहूंगा कि एक जमहूरी आदमी बने। आप बातें बड़ी जमहूरियत की करते हैं, अगर वो आइन देख भी ले, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ वो चीज कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर उससे कहे। इमरान खान इंतहाई बुज़दिल आदमी है। 6 दिन क्या 6 महीने में भी इस्लामाबाद नहीं आएंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वजीर सिंध सईद गनी ने सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा इमरान खान सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए कि कुछ भी करूं गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान को जुर्रत करके पेशावर से निकलना चाहिए। वो फनीगाल आकर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। अब हर इंतखाबात में इमरान खान को शिकस्त होगी। पेट्रोल, डीजल और बिजली की सब्सिडी से आवाम को फायदा होगा। लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। जिस दिन इन्होंने कहा था ना 6 दिन के बाद मैं आऊंगा दोबारा, तो मैंने एक ट्वीट किया था, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान 6 दिन बाद क्या 6 महीने बाद भी नहीं आने वाला। अव्वल तो पहले तो जुर्रत करे, पेशावर से तो निकले ना, फनी गाला की तरफ तो आए ना। जो इस्लामाबाद में धरना देने की बात करते हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ना मिले कि इनको गिरफ्तार नहीं करना तो ये इस्लामाबाद नहीं आएंगे। इमरान खान जितने भी इंतखाबात आगे होंगे उसमें हर इंतखाब में उसका असर बुरा होगा और इमरान खान उस नताइज को नहीं मानेगा। पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, डीजल पे जनरलाइज सब्सिडी देते हैं, तो ये तो ठीक है कि वो गरीब आदमी जिसके पास वसाइल कम है उसको उसका फ़ायदा होता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ PTI और परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब और 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए मंजूर करते हुए दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया गया है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा सबसे भारी। सियासी जमातों में JUIF सबसे आगे। अब तक सामने आने वाले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों ने अब तक 1487 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। JUIF ने कॉरपोरेशन की 14, म्यूनसिपल कमेटियों के 58 और यूनियन काउंसिल्स की 188 नशिस्तें जीत कर अपनी सीटों की तादाद 260 तक पहुंचा ली है। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी 213 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि नेशनल पार्टी 100 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। पख्तूनख्वा मैप 95 सीटें हासिल कर सकी है। अख्तर मिंगल की जमात BNP 79 सीटें जीत गई है, जबकि पीपल्स पार्टी 58 और BNP अवामी 43 सीटों पर कामयाब रही। ANP की 24 और PTI की 23 नशिस्तें रहीं। जमहूरी वतन पार्टी 18 और मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी ने 7 सीटें हासिल की। गवादर में गवादर को हक दो ग्रुप जीत गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को जमहूरियत की मजबूती करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत हुई। लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो उनके रियासती इदारों पर एतमाद और यकीन का मजहर है, जिन्होंने सूबे में सिक्योरिटी की फराहमी और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट में कटौती न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक वज़ारत मनसूबाबंदी और ख़जाना को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गुज़िश्ता
पौने 4 सालों में कटौतियों ने आला मायार पर मनफी असर डाला है। आला तालीम के लिए मुख्तस बजट में कोई कटौती नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी हिदायत जारी की कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और आला तालीम के लिए प्रोग्राम्स की तादाद में इजाफे भी किए जाएँ। उधर नवाबशाह में तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद के तहत आज होने वाला 10वीं जमात का पर्चा भी कबल अज़ वक्त आउट हो गया। आज होने वाला रियाजी का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया, जिसके बाद तलबा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ नजर आए। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप पर बासानी दस्तयाब था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की का दौरा पाकिस्तान के रिवायती बाएतमाद दोस्ती का मज़हर है। ये दो तरफ़ा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइंदा माली साल के बजट के लिए हुकूमती वर्किंग पेपर की तैयारी। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अहम मुआशी अहदाफ तय करने के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब कर लिया गया। अगले साल वफाकी तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। महंगाई, बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। कस्टम ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए की वसूली की तजवीज़ है। दिफा की मद में 1,586 अरब रुपए का बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान है। कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगियों की मद में 3,523 अरब रुपए अदा करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के बजट के लिए हुकूमती वर्किंग पेपर की तैयारी। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अहम मुआशी अहदाफ तय करने के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब कर लिया गया है। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर महंगाई का जिन बेकाबू है। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बाद शहरी आटे को तरस गए हैं। 10 किलो आटे का थैला मार्केटों से ही गायब हो चुका है। आवाम सस्ते आटे की तलाश में रुल गए हैं। वज़ीर आला ने 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए का फरोख्त करने की हिदायत की थी। नुमाइंदा न्यूज़ 1 अदनान खालिद इस वक्त टाउनशिप मॉडल बाजार में मौजूद है, उनसे जानेंगे। अदनान खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आटे की दस्तयाबी नहीं है। जी, हुकूमत तब्दील होने के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लोगों को सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कहीं कहा है जाकर पता भी किया है हर जगह पर, लेकिन कहीं भी ये सस्ता आटा लोगों को फराहम नहीं किया जा रहा। इस वक्त हम हुकूमत की जानिब से बनाए गए मॉडल बाज़ार के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी हमने लोगों से पता किया तो लोगों का यही कहना था यहाँ पर भी सस्ता आटा फराहम नहीं किया जा रहा। आटा उसी रेट पर ही फराहम किया जा रहा है जो पहले से उसका रेट चलता आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी तकरीबन यही हालात देखने में आ रहे हैं कि वहाँ पर भी आटा उसी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है जो पहले से रेट चलते आ रहे हैं। अभी तक जो ऐलान किया गया है वो वाला आटा अभी तक मार्केट में कहीं भी दस्तयाब नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महंगाई की, तो दालें, घी, सब्जियाँ और फल, इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं और चिकन स्पेशली इस वक्त 410 से 15 रुपये किलो के हिसाब से लाहौर में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दूध 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। और इसके अलावा जितनी भी अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर ये रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता है तो इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए, इंतज़ामिया एक्टिव हो और मार्केट्स में जो रेट्स हैं सरकारी। बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तफसीली अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती मटेरियल भी महंगा हो गया। बदतरीन महंगाई में शहरियों के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया। बजरी 49 से बढ़कर 55 रुपये फीट, सरिया 105 से बढ़कर 114 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। सीमेंट की बोरी 750 से बढ़कर 860 रुपये की हो गई। मुल्तान के सूरज मियानी बैंक चौक पर मौजूद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान में बिल्डिंग्स और घर बनाने का मटीरियल महंगा हो गया। मुल्तान में इस वक्त बजरी
50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये फुट, सरिया 107 रुपये किलो से बढ़कर 118 रुपये फुट, और जबकि सीमेंट की बोरी 750 रुपये से बढ़कर 860 रुपये की हो गई। इस हवाले से मुल्तान के शहरियों को किन मसाइल का सामना है, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। सीमेंट बजरी बहुत महंगी है, गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया हुकूमत ने। आटा महंगा हो गया, तेल मिलता नहीं है, घर के चूल्हे बुझे हुए हैं, घर कैसे बनाएंगे, ऐसे चिटान में बैठेंगे। ये इन्होंने मिसाल लूट मार का बाजार बनाया हुआ है। जैसे पेट्रोल को देख लें और सीमेंट बजरी इन चीज़ों को सबको देख लें, जैसे जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ता है वैसे ही हर चीज़ का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरा, अब आपके सामने ही है कि सीमेंट का रेट अब 850 से ऊपर जा चुका है, तो गरीब बंदा कहाँ से ये मकान वगैरह बनाए। सीमेंट बजरी जो है ना, सरिया सीमेंट, मेरे घर चलो, घर देखो ऐसे पड़ा, लेकिन बनवा नहीं सकते हम लोग। पहले बनवाया था, उनकी हुकूमत में बनवाया था, जब सीमेंट थी 510 रुपए की बोरी, अब 1200 रुपए की बोरी है, 1100 रुपए की है। हर किसी का अपना रेट है, किसी से संभाला नहीं जा रहा। घर बनाने के मटेरियल के महंगे होने पर मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदराबाद, न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची के अवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में लिखा कि कराची में रेस्क्यू 1112 कल से ऑपरेशनल हो जाएगी। फ्लीट में नई एम्बुलेंसेज शामिल की गई हैं। आइंदा कुछ हफ्तों में रेस्क्यू 1112 को हाईवेज और सिंध के दीगर अजला की अहम शाहराहों पर भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, कराची में शाहराह फैसल पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुनहदम किए गए नस्ला टावर से मुंसलिक सड़क तामीर कर दी गई है, लेकिन इमारत के साथ ही नाले पर कोई दीवार नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो नेस्ला टावर तामीर किया गया था उसको मुनहदम करने के बाद जो उससे मुत्तसिल सड़क थी नेस्ला टावर के बिल्कुल सामने, उसको तकरीबन 3.5 महीने के बाद जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वो रोड है जो कि शाहराह फैसल से तारिक रोड बिन वलीद रोड को जो है वो लिंक करता है, और ये मेन जगह, ये वो प्लॉट था जहाँ पे नेस्ला टावर जो है वो इलीगल बना हुआ था, इसको मुनहदम कर दिया है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस रोड के साथ ही जो नाला जा रहा है PCHS का, इसके साथ जो है वो कोई बाउंड्री वॉल जो है नहीं बनाई गई है, जिसके नतीजे में जो भी गाड़ी या बस शाहराह फैसल से आएगी स्पीड में आती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और वो सीधा नाले के अंदर भी जो है वो जाके गिर सकती है। ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नाला है जो कि कनेक्ट करता है महमूदाबाद को, उसके बाद फिर ये दूसरे गुज्जर नाले के अंदर और जो दूसरा कराची के बड़े नाले हैं वहाँ पे कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक छोटी सी दीवार थी खस्ता हाल, वो भी टूट चुकी है, मलबा जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन दीवार ना होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है, क्योंकि शाहराह फैसल से अगर गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ या फिर रोड, तो और अगर कोई हादसा होना हो या स्पीड में हो तो गाड़ी सीधे जो है वो आके नाले में गिर सकती है। हम आपको बताया चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत नेस्ला टावर को मुनहदम जो है वो किया गया था। नवंबर में ये कार्रवाई शुरू हुई थी और तकरीबन जनवरी के एंड तक जो है ये नेस्ला टावर को मुनहदम तो कर दिया गया था। सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खुशाब में 4 रोज़ कबल अगवा होने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म की लाश मिल गई। कत्ल में दोस्त ही मुलव्वस निकला। पुलिस के मुताबिक मकतूल 4 रोज़ कबल घर से किसी दोस्त के साथ गया था। मकतूल के दोस्त मुलजिम काशिफ नवाज की गिरफ्तारी के बाद पहाड़ी इलाके से लाश बरामद की गई। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद कत्ल के जुर्म का एतराफ़ किया। तर्जुमान खुशाब पुलिस ने बताया कि दीगर मुलजिमान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेशावर में बारूदी मवाद के धमाके से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद का धमाका थाना यकातूत की हदूद में हुआ। धमाका खेज मवाद ANP के मकामी रहनुमा के घर के सामने रखा गया था। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में तवानाई का बहरान खत्म न हो सका। शदीद गर्मी में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन जराए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। पन बिजली से 4,635 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। जराए के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1007, IPPs 9,677 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बिजली की बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 12 घंटों तक पहुँच गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी 8 से 10 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान ख़त्म न हो सका। शदीद गर्मी के बाद दौरान बिजली की तलब में इजाफे और पैदावार में कमी से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर परेशान हाल शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा न्यूज़मैन राहिल हसन से, जो कि इस वक्त G9 मरकज़ में मौजूद हैं। राहिल हसन, बताइएगा। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी के साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी बिजली बंदिश से कैसे मुतासिर हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। लोड शेडिंग की वजह से तो बहुत से इशू होते हैं। अगर आप देखें तो बहुत जो निज़ाम चल रहा है वो सारी बिजली के उस पे चल रहा है। फिक्चर देके जो भी वो होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है आवाम को। नून लीग की हुकूमत जब से आई है ना, तो हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इधर हमारे जब क्लासेस लेते हैं तो उधर से लाइट चला जाती है, हम लेक्चर नहीं अपना ले सकते। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो आम लोग हैं या जिनके पास इतने मसाइल्स नहीं हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं अपना, ठीक है, और ऊपर से ये महंगाई इतनी है। रात को बिजली जाती है तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा बिजली नहीं होती। मेहरबानी करो भाई, बिजली लोड शेडिंग का कोई हल निकालो। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में बदतरीन लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत बर वक्त इकदाम करके हम वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। लाहौर में गुज़िश्ता रात से ठंडी हवा चलने से मौसम बेहतर हो गया, ताहम बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। आवाम ने हुकूमत से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा किया है। लाहौर में ठंडी हवा चली तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई, मगर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली की मुसलसल आंख मचौली और घंटों जारी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग से पानी भी गायब, घरों में लोग परेशानी से दो चार हो गए। शहरियों का कहना है कि आज मौसम तो बेहतर है, मगर लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। लोगों ने हुकूमत से गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। का मौसम जो है ना पहले की निस्बत कदरे बेहतर, लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 1 हफ्ते से ना शदीद गर्मी है, टेम्परेचर 45-47 पे जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब आपने किसी काम के लिए जाना है, बाहर निकलना जो है कोई बहुत ही डिफिकल्ट है। लोड शेडिंग का भी शदीद जोर है, जिसकी वजह से गर्मी में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोकल जो आने जाने वाले सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक से दुआई कर सकते हैं कि बारिश हो जाए। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में मौसम गर्म रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज भी बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मोइंजोदड़ो, नवाबशाह, दादू, हैदराबाद, सक्कर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है, जबकि मुतअद्दिद शहरों में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। कराची में गर्मी की लहर में कमी का सिलसिला भी जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब
पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। सिंध में दिन ब दिन पानी के बहरान में इजाफा होने लगा। बैराजों में पानी की सतह मामूल से कम होने पर नहरों को पानी की फराहमी ताहाल बंद है। आज गुडू बैराज पर 63,506 क्यूसेक जबकि सकर बैराज पर सिर्फ 54,550 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। कोठी बैराज पर पानी का जखीरा सिर्फ 11,780 क्यूसेक रह गया है। पानी न मिलने से लाखों एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने लगी हैं। काश्तकार सरापा एहतजाज है। उधर सक्कर में सिविल सोसाइटी के अरकान, सहाफ़ी और शहरी भी काश्तकारों के हक में निकल आए हैं। शहरियों ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर लिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से लाखों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। पाक भारत दो रोज़ा आबी मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में होंगे। वाघा के रास्ते भारत रवानगी से कबल इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह बोले कि भारत से दरियाओं में सैलाब की पेश की इतला पर बात होगी। दरियाए सिंध पर भारत के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होगी। दरियाए चनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट की रिपोर्ट फाइल होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें तो कि जनरल ने मौके इख्तियार किया कि दुआ ज़हरा की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमारे दायरे इख्तियार में आती है। इस वक्त सिंध पुलिस क्या कर रही है। अदालत ने हुकाम को जुमे को 11:30 बजे दुआ ज़हरा को पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने निम्रा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। निम्रा काज़मी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैट्रिक की तालबा हूँ, मेरी उम्र कम लिखी गई है, अदालत मेरा मेडिकल करवा सकती है। अदालत ने निम्रा के टेस्ट का हुक्म देते हुए कहा कि अगर उम्र 18 साल हुई तो आप शौहर के साथ जा सकती हैं, उम्र 18 साल ना हुई तो आपको शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो इंतहा पसंद यहूदियों ने एक बार फिर मस्जिद उल अक्सा पर धावा बोल दिया है। सालाना मार्च के दौरान किबला अव्वल में दाखिल हो गए इसराइली फोर्सेस ने कौम परस्त यहूदियों के मार्च से कबल फलस्तीनियों को मस्जिद उल अक्सा में महसूर कर दिया। सेहूनी इश्तियाल अंगेजियों के बायस तसादुम का खदशा बढ़ गया। फलस्तीनी मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी। कौम परस्त यहूदियों ने मस्जिद उल अक्सा पर एक बार फिर धावा बोल दिया। अहाते में घुसकर नारे लगाते रहे। रूसी बमबारी से यूक्रेन के मुतअद्दिद शहर खंड रात में तब्दील हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने खरकीव के सिक्योरिटी चीफ को बरतरफ कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क में 90% इमारतों समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फ्रांस और जर्मनी ने रूसी सदर से यूक्रेन के साथ संजीदा मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। लिथुआनिया के शहरियों ने यूक्रेन को ड्रोन की फराहमी के लिए 50 लाख यूरो जमा कर लिए। रूसी बमबारी से यूक्रेनी शहर खंड रात में तब्दील होने लगे। सेवेरोडोनेत्स्क में 90% इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर का रूस पर यूक्रेन से संजीदा मुतालबात पर जोर। ब्राजील में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 37 अफराद हलाक जबकि 5000 से जायद बेघर हो गए। शिमाल मशरकी रियासत बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां 35 अफराद हलाक जबकि 1000 के करीब घरों से महरूम हुए। रियासत अगवास में बारिशों में 2 अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। नेपाल में तबाह होने वाले मुसाफिर बरदार तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। हादसे में 22 अफराद हलाक हो गए। दारुल हुकूमत काठमांडू से उड़ान भरने वाला तैयारा एक झील के किनारे गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में पायलट और अमले के 3 अरकान समेत 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मन शहरी सवार थे। 12,835 फीट की बुलंदी पर तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।